काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचाएंगे, छलने का काम किया। और इस बार इस देश की महिलाओं को ये छलना चाहिए। देश की जनता आपकी जान गई है, आप भारी जुमलेबाज है, आपके किसी जुमले पर उसको भरोसा नहीं है, उसको विश्वास नहीं। बिहार से सीखो, अभी बता रहे हैं बिहार पहला राज्य है, ये भाषण दे रहे हैं। बिहार पहला राज्य है जो 2005 में सरकार बनी, 2006 में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। जब बेंगलोर में, पटना में, बंबई में मीटिंग हुई तो आपकी घबराहट हो गई और उस घबराहट में आप लेके आए। सांसद में या विधानसभाओं में आरक्षण देना नहीं है, ये 26 पार्टियों का जो INDA ये बना है उसका पैनिक रिएक्शन। इस सरकार को अपनी कुर्सी से मतलब है और उस कुर्सी को बचाए रखने के लिए कोई भी जुमला ये कर सकते हैं। आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। आरक्षण कोई आपकी कृपा से है? आरक्षण आपकी कृपा से नहीं है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार है। तो इसलिए आप क्या बात करिएगा। आज सभापति महोदय, महिला आरक्षण बिल 2023 का हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड समर्थन करती है। हम समर्थन इसलिए करते हैं कि हमारा विश्वास है महिला सशक्तिकरण में। लेकिन जो सरकार ने जो बिल लाया है और जो इनकी मंशा है, वो मंशा इनको महिलाओं को सांसद में या विधानसभाओं में आरक्षण देना नहीं है। ये 26 पार्टियों का जो INDA ये बना है उसका पैनिक रिएक्शन है। उसके पैनिक रिएक्शन में इन्होंने ये बिल लाया, इनकी कोई मंशा नहीं है। ये जुमला है, सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। ये महिलाओं को छलने का काम इस बार करना चाहते हैं। 2014 में इन्होंने इस देश के बेरोजगारों को छला, 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा करके। 2014 के में इन्होंने इस देश के गरीबों को छला, काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचाएंगे, छलने का काम किया। और इस बार इस देश की महिलाओं को ये छलना चाहते हैं। इनकी मंशा नहीं है। अगर इनकी मंशा होती तो 2021 में इन्होंने जाति आधारित जनगणना प्रारंभ कराया होता। इसलिए कि इस देश की मांग है, इस देश की आवश्यकता है कि जाति आधारित जनगणना आप कराएं। और इस सदन में मांग होती रही, आप नहीं कराए, इसलिए कि आपको कराना नहीं। आप गरीबों को, अति पिछड़ों को प्रति न्याय करने में आपका विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, इसलिए आपने जनगणना नहीं कराया। और अगर आपने शुरू करा होता, अब तक तो जनगणना खत्म हो गया होता और आज लागू हो गया होता ये महिला आरक्षण बिल। आज इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन आपकी मंशा नहीं है। आप 334A जो आपने प्रावधान किया है वो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और 2024 का भारी जुमलेबाजी करके महिलाओं को छलने का काम करेंगे। लेकिन महिलाएं, इस देश की जनता आपकी जान गई है, आप भारी जुमलेबाज है, आपके किसी जुमले पर उसको भरोसा नहीं है, उसको विश्वास नहीं। बिहार में आपको जरा सीखो यार, बिहार से सीखो, अभी बता रहे हैं बिहार पहला राज्य है, ये भाषण दे रहे हैं। बिहार पहला राज्य है जो 2005 में सरकार बनी, 2006 में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। 2015 में सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी। 2016 में 35% राज्य सरकार की सारी सेवाओं में आरक्षण दिया महिलाओं को। 1 साल के अंदर आपकी तरह 4.5 साल इंतजार नहीं करते रहे। कल प्रधानमंत्री जी का सुन रहे थे, आंकड़ा की बात कर रहे थे। अरे आंकड़ा तो आपको 2019 से था, काहे नहीं किया आपने? जब बेंगलोर में, पटना में, बंबई में मीटिंग हुई तो आपकी घबराहट हो गई और उस घबराहट में आप लेके आए।
आपको हम बताना चाहते हैं, ये इनको क्या मालूम है दुबे जी को उत्तर प्रदेश में, तो अभी सुना रही थी वो कहानी, तो इसलिए बता रहे 1,30,00,000 ग्रामीण महिलाओं को बिहार की सरकार ने जीविका के माध्यम से सशक्त करने का काम किया है, गरीब महिलाओं को। इसलिए आप क्या बात करिए, आपको क्या महिला सशक्तिकरण से बात मतलब है? आपको कोई महिला सशक्तिकरण से मतलब नहीं है। इस सरकार को महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है। इस सरकार को अपनी कुर्सी से मतलब है, और उस कुर्सी को बचाए रखने के लिए कोई भी जुमला ये कर सकते हैं, कोई भी जुमलेबाजी ये कर सकते हैं। इसलिए आप कह रहे हैं नारी, आप कह रहे हैं जातीय जनगणना, आप तो देश की मांग है, आप कहिए, आप आज ऐलान करिए इस सदन में कि हम इस देश में जाति आधारित जनगणना कराएंगे। आप नहीं कराना चाहते इसलिए कि आप उसका विरोध करते हैं, आप आरक्षण के विरोधी हैं। 2015 याद करिए क्या हुआ, बोले थे आपके जो संस्थापक एक है, पीछे से जो संस्था आपको जो गाइड करती है, उसने क्या कहा था आपको? आरएसएस, ये लोग बता रहे हैं आरएसएस, मोहन भागवत जी थे, उन्होंने क्या कहा कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। अरे वाह भाई, बाहर सरकार आप चला रहे हैं, आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। आरक्षण कोई आपकी कृपा से है? आरक्षण आपकी कृपा से नहीं है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार है। तो इसलिए आप क्या बात करिएगा? आज अगर ये बिल, आपने महिला आरक्षण बिल लाया, इसमें भी अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनके भी आरक्षण का प्रावधान महिलाओं को होना चाहिए। हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण दिया है बिहार में, पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में एकल पद पर दिया है, एकल पद पर आरक्षण दिया है। ये क्या बात करेंगे, ये भी प्रवचन दे रहे हैं।